हाय एवरीवन, क्या हाल चाल आप सब बच्चों के। आई होप यू आर ऑल गुड। तो बेटा आज जो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि सर हमें तो ये बता दीजिए कि हमारा पेपर पैटर्न क्या है, हमें कौन से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे क्लास 12th में, और साथ में जो इस बार इस साल के लिए आपको 15% रिलैक्सेशन दी गई है, और वो रिलैक्सेशन देके हमें कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और हमें कितने मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं जिससे हमें पूरे मार्क्स हासिल हो जाएंगे। तो बेटा पहले हम वो चीज सीखेंगे कि आपको कितने मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं जिससे आपको 100% मार्क्स आएंगे, और दूसरा ये कि आपको किस वाले कंपोनेंट से, किस वाले सेक्शन में से कितना पढ़ना है, वो सारा आज हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बेटा नजर डालते हैं आपके जो 15% रिलैक्सेशन वाला किस्सा है ना, उस पर नजर डालते हैं। देखो बेटा, अगर आप एक मार्क्स अटेम्प्ट करोगे ना तो आपके कितने मार्क्स मिलेंगे? 1.176। इसी तरह अगर आप मान लो 9 मार्क्स करोगे, 9 मार्क्स को आपको लगभग 10.5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये 1.5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा जो 15% रिलैक्सेशन है। इसी तरह अगर आप टोटल 68 मार्क्स करोगे बेटा, याद रखिए आउट ऑफ 80, जो पेपर आपको 80 मार्क्स का आएगा, अगर आप 80 मार्क्स में से सिर्फ 68 मार्क्स करोगे ना बेटा, तो आपको पूरे 80 मार्क्स मिलेंगे। दैट मीन्स अगर आप सिर्फ 68 मार्क्स के लिए प्रिपेयर हो बेटा, अगर आपने सिर्फ 68 मार्क्स का पूरा सिलेबस जो 68 का है उतना पढ़ा, तब भी आप बराबर 80 मार्क्स हासिल कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मुझे किस चीज को पढ़ना चाहिए, किस चीज को छोड़ना चाहिए। अगर ये 68 को छोड़ के 12 मार्क्स जो आपको बचते हैं बेटा, जो ये 12 मार्क्स वाला पोर्शन अगर आपके बुक में है, जो आप नहीं कर पाते हो, या जो अभी तक आपने छेड़ा भी नहीं है, या जो आपको लग रहा है कि मुझसे बहुत ज्यादा टाइम लेगा, तो बेटा आप आराम से 68 वाले पार्ट को पहले कवर कर लीजिए और वहां से आप पूरे 80 मार्क्स हासिल कर सकते हो। तो अगर हम नजर डालते हैं बेटा अपने स्कीम ऑफ असेसमेंट पे, अपने सिलेबस पर नजर डालेंगे कि क्लास 12th में आपको क्या क्या चीजें बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कितने सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड किया जाता है, और किस सेक्शन के कितने मार्क्स है, वो सारा आज के इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले आपको आता है सेक्शन 1 जो है रीडिंग कंप्रहेंशन का। रीडिंग कंप्रहेंशन का सेक्शन 1 है बेटा, इसमें आपको 20 मार्क्स है। पहली बात, ये तो आप नहीं छोड़ोगे। बहुत सारे बच्चे मुझे बता रहे थे कि सर अगर हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हमें आते नहीं, क्या हम वो छोड़ सकते हैं? हाँ, जहां पे बेटा आपको गेस करना पड़े, जहां पे आपको गेस करना पड़े कि सही कौन सा है, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, उस टाइम पे बेटा आप वो क्वेश्चन छोड़ सकते हो, अगर आप बाकी सब कुछ अगर आपको आता है। जहां पे आप डैम श्योर नहीं हो चीजों के बारे में और वहां से बेटा आपको बाकी चीजें आते हैं, तो वो चीज आप आराम से छोड़ सकते हो। तो 68 तक बेटा पहले आपको सारे क्वेश्चंस परफेक्टली करने पड़ेंगे। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा आपको रीडिंग कंप्रहेंशन में 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का है रीडिंग कंप्रहेंशन में। वो है एक अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा बेटा, उस अनसीन पैसेज को आपको क्या करना है, पहली बार आपने पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ के, कुछ चीजें आप नहीं समझ पाए हो पहले रीडिंग में, उसके बाद रीड कर लो। रीड के बाद आप क्या करोगे, आप नोट मेकिंग कर लोगे उस वाले क्वेश्चन में। नोट मेकिंग के लिए बेटा आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। नोट मेकिंग जब आप कंप्लीट करोगे उसके बाद आप समराइजिंग करोगे उस नोट मेकिंग का। नोट मेकिंग के बाद समराइजिंग के 4 मार्क्स मिलेंगे। समराइजिंग के बाद आप उसको एक प्रॉपर टाइटल, एक सूटेबल टाइटल दोगे, और उस टाइटल के लिए बेटा आपको एक और मार्क्स दिया जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन को इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी और आपको पहले क्वेश्चन के 10 मार्क्स मिलेंगे। इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत है, सब कुछ मैंने पढ़ा के रखा है, सब कुछ आपको अपने जेके बॉस वाला चैनल पर दिया गया है। बस आप वो नोट मेकिंग एंड समराइजिंग का वीडियो देख लो जो मैंने रीडिंग कंप्रहेंशन का बनाया है। उसमें बेटा आपको पहले ये 10 मार्क्स शायद ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के टाइम में सारा कवर हो जाएगा। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 1। रीडिंग कंप्रहेंशन में क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको पूछा जाएगा। रीडिंग कंप्रहेंशन में क्वेश्चन नंबर 2 की एक और अनसीन पैसेज आएगी, प्रोज पैसेज आपको आएगी, और इस बार इस वाले में भी 10 मार्क्स है बेटा, बट ये 10 मार्क्स भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्या क्या हो सकता है बेटा आपको? ये 10 ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या आएंगे बेटा? कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा। यू हैव टू चूज वन आउट ऑफ 4। आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा।
कुछ क्वेश्चंस वो आएंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको फिलअप्स आएंगे, आपको फिल इन द ब्लैंक करना पड़ेगा, कोई ब्लैंक होगा उसको फिल करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस इस तरह आ सकते हैं, या इसी तरह कुछ क्वेश्चंस इन 10 ऑब्जेक्टिव्स में ट्रू फॉल्स बन सकते हैं, ट्रू फॉल्स के साथ साथ यस नो बन सकते हैं। या बेटा अगर ये नहीं, ताकि ये क्वेश्चंस किस लिए पूछे जाएंगे आपके, ताकि क्या आपने पूरी पैसेज को अच्छे से कंप्रहेंड कर लिया कि नहीं, क्या आपने पूरी तरह से कंप्रहेंशन किया कि नहीं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है रीडिंग कंप्रहेंशन, रीडिंग को पूरी तरह से समझना। जब आप इस रीडिंग को पूरी तरह से समझ लोगे ना बेटा, तो ये 10 ऑब्जेक्टिव्स भी आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि कहीं कुछ क्वेश्चंस में आपको रीजनिंग का इस्तेमाल करना है, कभी कभार आपको समझ के अपना लॉजिक इस्तेमाल करके जवाब देना है। मैंने पहले ही भी बोला बेटा आपको, अगर इन 10 ऑब्जेक्टिव्स में आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव लगे जहां पे आप डैम श्योर नहीं हो, जहां पे आपको लग रहा है कि इस बात पर जो मैं लिखने जा रहा हूं मैं उतना श्योर नहीं हूं, तो बेटा वो चीज आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आप 68 मार्क्स में पूरे 80 मार्क्स ला सकते हो। क्लियर हो गया ये बात। ये था हमारा सेक्शन 1 रीडिंग कंप्रहेंशन। उसके बाद जब हम बात करते हैं ना, सेक्शन 2 हमारा जो आपके पेपर में आएगा, सेक्शन 2 वो है राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। और इस वाले सेक्शन में बेटा आपको 30 मार्क्स है, ठीक है। इस 30 मार्क्स में से पहला क्वेश्चन जो होगा, मतलब सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 3, वो होगा बेटा आपको एक करना है दो क्वेश्चंस में, एडवर्टीजमेंट और राइटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाईज। दैट मींस राइटिंग में बेटा आपको एक चीज तो करना पड़ेगा, जैसे मैंने सब कुछ आपको सिखाया वन शॉट्स में, वो ये कि ये जो जितने भी राइटिंग्स आपको दिए जाते हैं ना, ये सारे क्रिएटिव राइटिंग्स हैं। ये सारे हम क्रिएटिव राइटिंग्स हम इनको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। सिर्फ एक फॉर्मेट पर नजर रखनी है बेटा, फॉर्मेट आपको प्रॉपरली आना चाहिए, उसके बाद आपको खुद क्रिएट करना है चीजों को, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा यहां से ही। क्योंकि आप कोई भी अननेसेसरी चीज नहीं लिखोगे, किसी भी चीज में इररिलेवेंट पॉइंट कोई भी नहीं लिखोगे, बस आप प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करो और जो क्वेश्चन मांग रहा है उतना क्वेश्चन को दे दीजिए बेटा। क्यों? क्योंकि यू मस्ट बी क्रिएटिव, क्योंकि ये है ही क्रिएटिव राइटिंग। तो इस वाले क्वेश्चन के भी आपको आराम से 4 मार्क्स आएंगे। उसके बाद ये जो है, ये यहां पे गलत हो गया, ये 10 मार्क्स नहीं है, ये यहां पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये बेटा आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। कौन सा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है? वो है आपकी लेटर राइटिंग। 2 लेटर्स में से आपको एक करना है, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑन लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में फॉर्मल में आपको कोई लेटर पूछी जाएगी बेटा, उसमें से आपको क्या किया जाएगा, लेटर के 6 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किस तरह किए जाएंगे, एड्रेस का 1 मार्क्स दिया जाएगा, सैल्यूटेशन का 1 मार्क्स है, बॉडी ऑफ द लेटर के 3 मार्क्स है, जो आपका कंप्लीमेंट्री क्लोज होता है उसका 1 मार्क्स दिया जाएगा। दैट मींस इस तरह अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, पहले 1 मार्क्स, उसके बाद 1 और मार्क्स, उसके बाद 3, उसके बाद 1, तो इस तरह बेटा आपको ये 6 मार्क्स इस वाले क्वेश्चन में, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 4 जो पेपर में होगा, क्वेश्चन नंबर 4 के बेटा आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे। इस बात को भी आप दिमाग में बिठा लोगे। कितने बेटा? 6 मार्क्स आपको इस वाले क्वेश्चन के भी आएंगे। क्लियर हो गया? क्लियर बेटा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 और राइटिंग स्किल में क्वेश्चन नंबर 3 होगा, वो होगा बेटा आपका 1 क्वेश्चन ऑन राइटिंग ए रिज्यूमे अलोंग विद ए कवर लेटर। बेटा अब आपको आएगा रिज्यूमे, जैसे हम एक जॉब लेटर बनाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, एक तो रिज्यूमे का फॉर्मेट सब कुछ करा लिया मैंने, रिज्यूमे किस तरह आपको बनाना है, उस रिज्यूम को बनाना जिसमें आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और साथ में बेटा आपको एक कवर लेटर भी साथ में लिखना है उसको, और उस कवर लेटर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन के भी आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 + 2 इज इक्वल टू 6। तो 6 मार्क्स आपको बेटा इस वाले क्वेश्चन के भी मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका पेपर का होगा, 1 आउट ऑफ 2 कंपोजिशंस ऑन आर्टिकल, डिबेट, स्पीच, पर्सनालिटी प्रोफाइल, पर्सनल नैरेटिव, ह्यूमरस राइटिंग, इन सब में बेटा आपको 2 तो एग्जाम में दिए जाएंगे, मगर 2 में से एक करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली आर्टिकल अच्छे से सब बच्चे पढ़ेंगे, आर्टिकल जो है या स्पीच सब पढ़ेंगे, डिबेट है या पर्सनालिटी प्रोफाइल है, ये सारे हमने करवाए हैं बेटा, तो इसके लिए भी आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस जो राइटिंग स्किल्स को आपको है बेटा, तो इन क्वेश्चंस को आप आराम से कर लोगे, और इन 4 क्वेश्चंस में आपको 22 मार्क्स है, 22। अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो ग्रामर का है आपका, वो है एक पैसेज बेटा, और इस पैसेज की लेंथ कितनी होगी? 100 to 150 वर्ड्स की। लेकिन इस पैसेज को आपको बेटा क्या करना है? एडिटिंग करनी है।
और एडिटिंग किस तरह किया जाएगा, जहां पे आपको टेस्ट किया जाएगा फॉलोइंग आइटम्स को, लाइक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, टेंसेस, पंक्चुएशन, नरेशन, कंजक्शन, प्रपोजिशन एंड चेंज ऑफ वॉइसेस। और इन सब को टेस्ट किया जाएगा आपको, क्या ये सारी चीजें आपको आते हैं। तो एक सिंपल पैसेज दिया जाएगा, फिर उसमें आपको ये बेटा ये चीजें देख के एडिट करना पड़ेगा। मतलब वहां पे अगर कोई चीज गलत दिया होगा, आपको वो रेक्टिफाई करना है बाय लुकिंग एट दीज फॉलोइंग आइटम्स। इन सब पर आपको अच्छे से नजर रखनी है। उस पर भी हमने ग्रामर और एडिटिंग पर अलग वीडियो बनाया है, वो देख के बेटा आप इजीली कर पाओगे, बिल्कुल इजीली आप वो चीज भी कर लोगे। तो अभी तक जो दो सेक्शंस आपके है ना, एक तो रीडिंग कंप्रहेंशन और उसके साथ साथ राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट, इसमें आपके कितने मार्क्स है बेटा, 50 मार्क्स। अभी तक हमने 50 मार्क्स डिस्कस किया है और बुक को अभी तक हमने हाथ भी नहीं लगाया। ठीक है बेटा, जो आपके पास दो बुक्स है, क्या क्या है, फ्लेमिंगो और विस्तास बुक जो आपके पास है ना, अभी तक हमने किताब को छेड़ा भी नहीं और 50 मार्क्स हो गए हैं। अब जो ये 30 मार्क्स का सेक्शन है बेटा, सेक्शन सी, लिटरेचर वाला पार्ट, वो आपकी इन बुक्स से है। जो आपके पास दो बुक्स है, इन दो बुक्स से ये पार्ट है आपका लिटरेचर वाला पार्ट, और लिटरेचर वाले पार्ट में आपको बेटा 30 मार्क्स है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने बुक नहीं पढ़ी है, तो बेटा इन 30 में से आप आराम से 12 मार्क्स को छोड़ भी सकते हो, तब भी आपको 80 मार्क्स बराबर आएंगे। अब देख लो बेटा आपको क्या क्या आ सकता है बुक में से। पहले अगर हम बात करें फ्लेमिंगो बुक की, पहले तो आपको एक पोएटिक पैसेज आएगी। ठीक है, पोएटिक पैसेज आएगी, उस पोएटिक पैसेज में से, ये टेक्स्ट बुक में से आएगा, और वो पोएटिक पैसेज के 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है बेटा, और उसमें आपको पोएटिक डिवाइसेस, थीम, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा पोएट्री के रिलेटेड उन 4 ऑब्जेक्टिव्स में, उन 4 ऑब्जेक्टिव्स को आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हो गया बेटा, 4 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन का 1-1 मार्क्स मिलेगा। तो यहां पे हम कहेंगे 4 मार्क्स, ये तो 6 नहीं है, तो ये 4 मार्क्स आपको इस वाले क्वेश्चन को मिलेंगे। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है इस वाले 4 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 2 out of 3 short answer type questions on prescribed poems other than including at a or above based on the poetic devices theme global comprehension to be answered in 50 वर्ड्स। तो सिंपली हम कहेंगे बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स के बेटा आपको कितने मार्क्स है, 2 4 एंड 6 10 मार्क्स। समझ लेना बेटा, क्या है, एक तो 4 मार्क्स है, एक पोएटिक स्टेंजा जो आपको दिया जाएगा, एक पोएटिक पैसेज जो दिया जाएगा, उसके बाद आपको 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, वो शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस होंगे, मगर पहले से बगैर, जो पहली दी गई है उसके बगैर 2 और क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे इसमें से, जिसमें आपको कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेटा, यहां यही पोएटिक डिवाइसेस, थीम्स, ग्लोबल कंप्रहेंशन, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है मेरी जान, ये क्वेश्चंस आपको बोले जाएंगे, ये क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, इन क्वेश्चंस को बेटा आपको करना पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा। सुन लो बेटा, तो ये क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, कौन से, ये 2 क्वेश्चंस पोइट्री से ही। तो अगर हम देखेंगे इन 2 क्वेश्चंस को बेटा आपको कितने मार्क्स है, 6 मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि 10 मार्क्स आपको किससे मिलेंगे, जो आपकी पोइट्री है। पोइट्री ज्यादा से ज्यादा 5 पोएम्स है बेटा आपके सिलेबस में, इन 5 पोएम्स को बेटा आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स बेटा, 10 मार्क्स आपको पोइट्री के मिलेंगे। तो पोइट्री आप आराम से पढ़ लो, पोइट्री पे एक अलग वीडियो बना हुआ है, आराम से बेटा देख लो, उसमें से आपको ये सारे मार्क्स निकल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद देख लो बेटा क्या है, फिर आपको 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस कहां से करने हैं, वो फ्रॉम फ्लेमिंगो बेस्ड प्रोज लेसन्स टू एसेस इन्फ्लुएंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। 40 to 50 वर्ड्स में हर एक क्वेश्चन का जवाब लिखना है बेटा। उसके बाद आपको 5 क्वेश्चंस और पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका होगा, 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको। 5 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, 3 क्वेश्चंस, मगर ये 3 क्वेश्चंस किस में से करने हैं, जो फ्लेमिंगो बुक के प्रोज वाला पार्ट है ना, उस प्रोज वाला पार्ट में से 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उन 5 में से 3 करोगे, हर एक क्वेश्चन के बेटा 3-3 मार्क्स मिलेंगे, तो ये 9 मार्क्स आपको वहां से भी मिलेंगे। हो गया क्लियर बेटा, दैट मीन्स अभी तक 19 मार्क्स आपको किस बुक से मिल रहे हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा 19 मार्क्स आपको फ्लेमिंगो बुक से मिल रहे हैं। 10 मार्क्स आपको किसके, 10 मार्क्स आपको बेटा मिल रहे हैं कहां से, 10 मार्क्स आपको मिल रहे हैं पोएट्री से, फ्लेमिंगो की पोएट्री पार्ट से, और 9 मार्क्स आपको मिल रहे हैं प्रोज वाले पार्ट से।
क्लियर है बेटा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा, 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम विस्तास बेस्ड ऑन प्रोज लेसन्स टू एसेस इन्फ्लुएंस, क्रिटिकल थिंकिंग, एप्रिसिएशन, ग्लोबल कंप्रहेंशन, थीम, स्टाइल एंड एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट। फिर आपको दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन दो में से एक करना है विस्तास बुक के प्रोज सेक्शन से। विस्तास बुक जो आपके पास है उसमें जो प्रोज वाला पार्ट है, जो स्टोरी वाला पार्ट है, उस स्टोरी वाले पार्ट में से सिर्फ बेटा आपको एक क्वेश्चन करना है, सिर्फ एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, बट ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। और इस वाले क्वेश्चन में एक करना है, दो में एक करना है। और बेटा मान लो 5 चैप्टर्स है, वो 5 चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन खाली आपको आएगा विस्तास बुक में से, और उस वाले क्वेश्चन में आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। फिर आपको एक और प्ले भी है। प्ले के लिए आपको कितने मार्क्स है? प्ले के लिए बेटा आपको जो प्ले में भी आपको दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दो में एक करना पड़ेगा आपको। उसमें भी इन्फ्लुएंस, थीम, कैरेक्टराइजेशन, सेटिंग, प्लॉट, लिटरेरी डिवाइस या क्रिटिकल थिंकिंग रिलेटेड 120 टू 150 वर्ड्स का क्वेश्चन बेटा ये होगा, मतलब आंसर लिखना है 120 टू 150 वर्ड्स का, और दो क्वेश्चंस में से एक आपको करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन को बेटा आपको कितने मार्क्स है? 5 मार्क्स है। तो टोटल अगर विस्तास बुक को देखा जाएगा, प्ले तो पढ़ोगे बेटा, अगर आप ये प्ले आराम से पढ़ोगे तो 5 मार्क्स तो उससे निकलेंगे। अगर आप फिर पूरी बुक को नहीं पढ़ोगे, सिर्फ उस बुक में से सिर्फ एक चैप्टर पढ़ोगे जो आपको प्ले दिया गया है वहां पे, बाकी अगर आप छोड़ोगे तब भी आप बेटा कितने मार्क्स कर पाते हो? तब भी आप 74 मार्क्स कर पाते हो। 74 मार्क्स अगर आप विस्तास बुक को छोड़ दोगे, सिर्फ अगर विस्तास बुक में से एक सिर्फ प्ले पढ़ोगे। तो यहां पे आपको पता चला होगा कि हमें किस चीज को पढ़ना है और किस चीज को छोड़ना है। तो यहां पे बेटा मैंने आपको प्रॉपर ये दे दिया है कि किस वाले चीज को पढ़ना है, किस वाले चीज को आप छोड़ भी सकते हो। अगर अभी तक आपने विस्तास बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है विस्तास बुक पढ़ने के लिए, तो बेटा आप विस्तास बुक को छोड़ सकते हो। विस्तास बुक में से सिर्फ आप प्ले वाले पार्ट को पढ़ लो, जो प्ले वाला चैप्टर आपको दिया गया है, प्ले को पढ़ लो। प्ले में से आपको 5 मार्क्स आएंगे, बाकी जितनी भी बुक दी गई है उसमें से सिर्फ 6 मार्क्स है। तो अगर आप बाकी सारा कुछ करोगे और इस पार्ट को भी अच्छे से कर लोगे तो आराम से आप 74 मार्क्स तक पहुंच पाते हो। दैट मींस अगर आप 74 के साथ प्रिपेयर्ड हो तो आप 80 मार्क्स आराम से बेटा एग्जाम में कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा? ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने डिस्कस क्या कर लिया है बेटा कि आपका पेपर पैटर्न का भी किस तरह होगा, और आपके साथ साथ हमने सिलेबस भी सारा डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं बेटा कि ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको अपने आप को अच्छे से तैयार करने के लिए, क्योंकि अब आप इसीलिए रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ोगे, आप सिलेबस के हिसाब से चीजों को पढ़ लोगे, सिलेबस के हिसाब से चीजों को जानोगे, ताकि आप बेटा अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। अब बहुत कम समय है आपके पास अपने आप को तैयार करने के लिए, तो अब बेटा हार्ड वर्क करने का टाइम नहीं है बल्कि स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। तो बी स्मार्ट एंड डू द बेस्ट, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड लक एंड थैंक यू सो मच।